बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो जंगी तैयारियाँ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर जो भारत की मिलिट्री की मूवमेंट है और जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है, जो असलहा है, जो उनकी इंस्टॉलेशन है, उस हवाले से कुछ सेटेलाइट तस्वीर भी जारी हुई हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और सबसे अहम, भारत ने इसराइल से ड्रोन तैयारे, जंगी जहाज़ और जंगी हथियार ख़रीदना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो इसराइल की मिलिट्री है, इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो भारत के अंदर आ गए हैं। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर इस वीडियो के अंदर सबसे अहम, पाकिस्तान और चीन के दरमियान राबतों का बढ़ना और पाकिस्तान का चीन से नए ड्रोन का ख़रीदा जाना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन के टेलीविज़न को खुसूसी इंटरव्यू, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और सबसे अहम अमेरिका के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 27 जून को भारत के फौजी एयरबेस पर 2 ड्रोन के ज़रिए से बम गिराए गए थे, जिसमें भारतीय फ़ौज का काफ़ी नुकसान हुआ था और कई भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी और हलाक होने की इतलात भी सामने आई थी। लेकिन भारत ने इस वाक़े को मामूली वाक़या करार दिया। लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत ने इस वाक़े के बाद ना सिर्फ फ़ौजों में इजाफा किया, बल्कि दुनिया भर से हथियारों की ख़रीदारी भी शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि भारत की एयरबेस पर जो मुजाहिदीन ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया था, ये मामूली नौयत का हमला नहीं था, बल्कि बहुत हैवी किस्म का हमला था। और ये मकबूजा कश्मीर की तारीख़ का पहला ऐसा वाक़या था जिसमें भारतीय फ़ौज पर ड्रोन के ज़रिए से हमले किए गए। 27 जून को जो रात का वक्त था, उस वक्त ये कार्रवाई हुई थी भारत के एयरबेस पर मकबूजा कश्मीर के अंदर है। लेकिन 28 जून को भारतीय फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने 2 मुश्तबा ड्रोन मार गिराए हैं। भारत अब तक ये दावा करता आ रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ये ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान ही फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को ये ड्रोन दे रहा है, जिसके ज़रिए से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर ड्रोन के ज़रिए से हमलों की नई एक मुहिम है या जो नई तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से भारत के अखबारात के अंदर और भारत के इंटेलिजेंस इदारों ने एक ये रिपोर्ट भी जारी कर दी है कि पाकिस्तान ने चाइना से ड्रोन ख़रीदे हैं जो छोटी नौयत के हैं और ये ड्रोन इस तरह के हैं कि इनके ज़रिए से मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं, इनके ज़रिए से पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवर किया जाता है। और यही ड्रोन जो पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदे हैं, इन्हीं ड्रोन के ज़रिए से जो मुजाहिदीन हैं कश्मीर के या कश्मीर से जो भारत के ऊपर हमले हैं वो हो रहे हैं। तो भारत के इदारे मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना से ख़रीदे हुए ड्रोन के ज़रिए से कश्मीर के अंदर हमले करवा रहा है। और पाकिस्तान के ड्रोन इससे पहले, जिसे वो क्वाडकॉप्टर भी कहते हैं, कि वो LOC के इर्द गिर्द और भारत की रियासत पंजाब के इलाके और राजस्थान के इलाकों में पकड़े गए हैं। लेकिन पाकिस्तान डिनाई करता है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम भारत के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये भारत का प्रोपेगेंडा है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करके हालात को जंग की तरफ धकेलना चाहता है। यही वजह है नाज़रीन काम, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे होंगे, कुछ तस्वीर हैं ये देख रहे होंगे। ये भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस हवाले से है। ख़तरनाक जंगी हथियारों को, जंगी जो मूवमेंट है, जंगी जो हथियार हैं, उनको भारत ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से भारत LOC के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन करके कश्मीरियों से घर भी छीन रहा है ताकि एक बड़ी जंग की तैयारी कर सके। और सबसे अहम जो नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर जो हमला हुआ है ड्रोन के ज़रिए से, इन हमलों को रोकने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ड्रोन की लड़ाई है, ये जंग है, इसके ख़िलाफ़ तैयारी करने के लिए भारत ने इसराइल से मदद मांगी है।
और इसराइल से भारत ने स्मैश 2000 प्लस एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से ड्रोन को गिराया जाता है, ड्रोन के हमलों को एक तरह से तबाह किया जाता है या उसे ख़त्म किया जाता है। तो ये स्मैश 2000 प्लस सिस्टम भारत ने इसराइल से ख़रीदने पर गौर शुरू कर दिया है और जल्द इसका ऑर्डर दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन काम भारत के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर और इसी तरह से दीगर बड़े मीडिया नेटवर्क पर रिपोर्ट नशर हुई हैं कि भारत इसराइल से स्मैश 2000 प्लस सिस्टम ख़रीदने जा रहा है, जिसके ज़रिए से छोटी नौइयत के जो ड्रोन हैं, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल हुए, इस तरह के ड्रोन को बासानी गिराया जा सकता है और गिराया जा सकेगा। इससे पहले भी नाज़रीन काम भारत इसराइल से ख़तरनाक जंगी हथियार ख़रीद चुका है, जिसमें भारत न सिर्फ जदीद मिसाइल ख़रीद रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल ख़रीद रहा है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम को ख़रीदने पर भी गौर कर रहा है। सालाना भारत 2.5 से 3 अरब डॉलर का असलहा इसराइल से ख़रीदता है और इसराइल से सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदने वाला मुल्क भी भारत ही है। पिछले जब से मोदी का इक़्तिदार है 7-8 सालों से भारत और इसराइल के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी बड़े हैं, सफारती रिलेशन भी बड़े हैं और सबसे अहम जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो भी बड़ा है। यही वजह है नाज़रीन काम हम देख रहे हैं कि इसराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो भारत की जो रॉ एजेंसी है इसके लोगों को तरबियत देती है, इसके लोगों को ट्रेन करती है और उनको गुर सिखाती है कि कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी हैं। और इसराइल की जो कंपनियाँ हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ हैं, असलहा बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो भी नाज़रीन काम इस वक्त भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं, भारत के साथ मिलकर जंगी हथियार बना रही हैं, जदीद तरीन जो आलात हैं लड़ने के लिए वो बना रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी भारत इसराइल से हासिल कर रहा है। तो मजमूई तौर पर अगर हम इन सारी चीज़ों का खुलासा देखें या इनका तज्जिया करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इसराइल भारत के शाना बशाना खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और इसराइल और भारत का एक ही हदफ है, एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है और वो पाकिस्तान है। दुनिया के अंदर इसराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन और ख़तरनाक दुश्मन पाकिस्तान को करार देता है। इसराइल के मिलिट्री के लोग ये बात समझते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने आज तक इसराइल के जंगी जहाज़ों को गिराया हुआ है और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है या पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं गौरी और शाहीन और दीगर जो मिसाइल वो इसराइल की तबाही के लिए ही बनाए गए हैं, इसराइल के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए नाज़रीन काम भारत और इसराइल के दरमियान फितरती इत्तिहाद है और यह पाकिस्तान की मुखालफत में वक्फे से इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अब आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर के ज़रिए से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करवा सकता है और नई जंग शुरू कर सकता है और किसी भी वक्त कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आप जानते हैं इसराइल की जानिब से पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से वक्फे से मीडिया के ज़रिए से प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ने इसराइल का खुफिया दौरा कर दिया है और इसी तरह से पाकिस्तान के जो इमरान खान के मुशीर थे जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने इसराइल का दौरा किया है। जनरल बाजवा का खुसूसी पैगाम इसराइल की मिलिट्री को पहुँचाया गया है। इस तरह के वक्फे से प्रोपेगेंडे इसराइल की जानिब से भारत की जानिब से नशर हो रहे हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ गद्दार सहाफ़ी जो पैसे की खातिर, लालच की खातिर, मफादात की खातिर वतन अजीज़ की सलामती को कुर्बान कर रहे हैं, वो भी इसराइल और भारत के प्रोपेगेंडों की तशहीर कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन काम इस फितरती इत्तिहाद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के दीगर इत्तिहादी तैयार हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री की जो मूवमेंट है LOC पर वो भी बढ़ रही है। और सबसे अहम जो भारत और इसराइल के इस इत्तिहाद को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और चाइना के राबते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक चीनी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिए है। उस इंटरव्यू के अंदर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा है और कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है। पाकिस्तान के अंदर CPEC और दीगर मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है और सबसे अहम जो पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल रही है, जिसमें अमरीका का वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है,
चाइना दुनिया भर में सबकत दे रहा है, बालादस्ती हासिल कर रहा है और रशिया बालादस्ती हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि एशिया के अंदर हालात बदल रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर और दीगर दो मालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते के दीगर मालिक के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाए हुए है, जिसे क्वाड ममालिक कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसी तरह से जापान शामिल है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और दीगर मालिक मिलकर चाइना के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस इत्तेहाद से ख़ित्ते के अंदर हालात तबाही की तरफ जाएंगे, हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे। तो यूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इशारा कर दिया है कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, हम किसी के दबाव में आकर चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करने वाले हैं और ना ही किसी के दबाव में आकर हम अपने सलामती या मफादात पर कोई समझौता करने वाले हैं। मतलब ये था कि हम अमेरिका को ना तो फ़ौजी अड्डे देंगे और ना अमेरिका की जारियत कबूल करेंगे और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, चीन और भारत के ताल्लुकात भी कशीदे हैं और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात भी कशीदे हैं। साउथ चाइना समंदर के अंदर जो हालात हैं वो जंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ताइवान का मामला है, हांगकॉन्ग का मामला है और इसी तरह से दीगर इशूज़ हैं जिन पर चाइना को यूरोप की जानिब से, नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की मूवमेंट से भारत भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है। इसलिए आने वाले दिनों में हालात दुनिया के बदलने जा रहे हैं, नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं और अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर और डॉलर की बादशाहत और अमेरिका की बदमाशी दुनिया से ख़त्म होने जा रही है। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।